तो दोस्तों आप सभी को याद होगा, आज से कुछ समय पहले मैंने आपको सेकंड थॉमस आइलैंड के बारे में बताया था। ये फिलीपींस का आइलैंड है और इसको लेकर चाइना और फिलीपींस के बीच में विवाद भी है। और इसी आइलैंड के ऊपर अमेरिका का एक बहुत ही पुराना नेवल शिप भी तैनात है, जिसको फिलीपींस अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी आइलैंड के ऊपर फिलीपींस के कई सारे पर्सनल्स भी मौजूद होते हैं और इन्हें रसद पहुंचाने के लिए जो भी नौकाएं फिलीपींस से सेकंड थॉमस आइलैंड की ओर जाती है, इन्हें रास्ते में रोककर चाइना हमेशा ही हरास करने की कोशिश करता है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है, कई बार लेजर लाइट मारता है, तो कई बार डायरेक्टली टक्कर मार देता है। अब इसी तरह की एक और घटना हो गई है। एक्चुअली कुछ समय से चाइना के द्वारा इस तरह की गतिविधियां ज्यादा नहीं की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पर लेकर आया गया था और चाइना की इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी थूथू हुई थी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने वाली बात है। लेकिन अभी फिर से चाइना द्वारा इस तरह की गतिविधियां की जा रही है। तो अब ये तो वो हो गया जो चाइना के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं। अब चूंकि फिलीपींस के बारे में हम सभी जानते हैं कि इतना ताकतवर देश नहीं है, काफी छोटा है और चाइना के अग्रेशन को ये अकेले फेस नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी हलचल साउथ चाइना सी में होने जा रही है जिससे चाइना को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तीन महाशक्तियां 40 सालों के बाद एक साथ इस एरिया में आने वाली है। जी हाँ, तो चलिए आगे उन्हीं को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं भारत के बारे में ही बता दूं। भारत के बारे में भी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जब भी चाइना का स्पाई वेसल वगैरह भारत के अंदर आने की कोशिश करता है तो भारत भी अपने वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेज देता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने हमारा एक वॉरशिप जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया था, उसे भेजा गया था फिलीपींस। वहां पर उसने फिलीपींस की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास भी किया। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली बताया ये जा रहा है कि भारत के कोस्ट गार्ड द्वारा कुछ वेसल्स फिलीपींस भेजे गए हैं और इसका जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से इसे आसियान देशों का विजिट करना है और वहां पर अपने द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को पूरा करना है। अब इसी के तहत बताया जा रहा है कि भारत के कोस्ट गार्ड का ये समुद्री शिप मलिना की खाड़ी यानी फिलीपींस के एरिया में एंटर कर चुका है। फिलीपींस के बाद ये ब्रुनेई भी जाएगा, वियतनाम भी जाएगा, इसके बाद कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया की यात्रा भी ये इसी दौरान करेगा। तो वैसे तो ये प्रदूषण की रोकथाम के लिए भेजा गया शिप है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर तब जब चाइना के स्पाई वेसल हिंद महासागर में विचरण कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द फिलीपींस के जल क्षेत्र में, इवन जल क्षेत्र के बाहर भी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के परे जाकर भी एक युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। ये होगा अप्रैल के लास्ट और मई मंथ की शुरुआत में, जिसमें अमेरिका तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछले 40 सालों में पहला ऐसा मौका देखने के लिए मिला है जब फ्रांस की नौसेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये भी मलिना की ही खाड़ी में होने जा रहा है, जो कि पश्चिमी फिलीपींस सागर के बियॉन्ड जाकर किया जाएगा, यानी इंटरनेशनल वाटर में। अब अगर पिछले 40 सालों की बात की जाए कि फ्रांस अभी तक क्यों नहीं आया था, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि फ्रांस चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाह रहा था और इसी वजह से इन सब चीजों से वो दूर ही रहता था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि फ्रांस भी अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और स्पेशली उसका टारगेट इस समय इंडो पैसिफिक है। और इंडो पैसिफिक में अगर आपको अपनी भागीदारी को दर्ज करना है तो हिंद महासागर में भारत और पैसिफिक आइलैंड में आपको फिलीपींस जाना ही होगा। और इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा भी अपनी नौसेना भेजी जाएगी और इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया जाएगा। डेफिनेटली ये चाइना के लिए एक बुरे सदमे से कम बिल्कुल नहीं होगा कि एक एक करके वो सारे देश भी अब साउथ चाइना सी में लगातार एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस एरिया से दूरी बनाकर ही रखना पसंद करते थे। क्योंकि पिछले कुछ समय की बात की जाए तो ये लिस्ट काफी बड़ी हो चुकी है। पहले केवल अमेरिका था, उसके बाद जर्मनी भी इस लिस्ट में आ जाता है, जर्मनी के बाद कनाडा भी है, फ्रांस भी आ रहा है। तो ये काफी अच्छा साइन होगा बाकी सारे देशों के लिए, लेकिन काफी बुरा साइन हो सकता है चाइना के लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।